Hello everyone, Jai Hind. This is Mohit Sharma from LK Academy, and today I am with a new video. And here we are covering the concept of World Happiness Index Report 2025. Actually, happiness is the key of the success. ये आपने बचपन से सुना होगा. Now, World हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आती है और इसमें जो भारत की रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 118th रैंकिंग आती है आउट ऑफ 147 कंट्रीज. इट्स रियली अ शॉकिंग न्यूज़. इन दिस आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपरली कि जो पाकिस्तान की रैंकिंग है इट्स बेटर देन इंडिया. आफ्टर ऑल न जाने ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, यूक्रेन हो गया, जहाँ उस टाइम पर उनके अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, बट स्टिल इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. नाउ हालांकि मैं बता दूं, पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार इंडिया ने ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. अब ये भी एक रिपोर्ट आने लगी है. इट्स नॉट अ गेम लाइक दैट कि भाई हैप्पीनेस की रिपोर्ट ऐसे ही कोई खुश है, हंस रहा है, उसके बेसिस पे बना दी. देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिनके फैक्टर के बेसिस पे हैप्पीनेस की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि इस वीडियो के टाइम पर हम कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ गाइज, ये जो रिपोर्ट है एक्चुअल में बोलती क्या है, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ. सो दिस इज़ द रिपोर्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सफर्ड. ठीक है, नाउ ऑक्सफर्ड ने इसको प्रिपेयर्ड किया है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फेस द फ्लैशबैक अक्रॉस द सोशल मीडिया. अब देखिए, मैं बताता हूँ एक्चुअल में है क्या. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी जहाँ बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यहाँ एजुकेशन भी की आज भी कमी है. इसके अलावा यहाँ पर हर तरीके के प्रॉब्लम्स में अगर जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग ऑलरेडी कंपनीज़ में या सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ओवरलोड और वर्डन इतना ज़्यादा है कि मतलब बेसिकली दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स. अगर आप एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में more than 80% peoples in India are not happy with their job. More than 40% of students are not happy with the profession they have chosen in their life. So this is a basic report. Even the common man, even the kisan, which is working in their field and all, is more happier than a student or a engineer or a IITN. तो ये एक रिपोर्ट इंडेक्स है कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इट्स रियली मैटर एंड वर्दी कि भाई ये सब कुछ इतना हो रहा है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है. नाउ जस्ट एक बार उसे देखते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड दिखाता हूँ जिनके बेसिस पे है. नाउ यू कैन सी देर आर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो बेसिकली हम एक रिपोर्ट देखते हैं कि 2018 से 20, 2019 से 21, 20 से 22, 21 से 23 या 22 से 24 का क्या रेशियो रहा है. जनरली आप देख लो कि जो भारत ब्लू को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हर बार सबसे कम हैप्पीनेस रिपोर्ट के टाइम पर, यानी कि भारत को सबसे मतलब इन सब कंट्रियों में सबसे कम खुश देश माना गया है. नाउ द मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ इज़ दैट कि पाकिस्तान जो कि क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ खाने को पैसा नहीं है, जहाँ रोटी को पैसा नहीं है, इज़ स्टिल हैप्पियर दैन इंडिया. पाकिस्तान इज़ मोर हैप्पियर दैन इंडिया एंड इवन द नेपाल इज़ मोर हैप्पियर दैन इंडिया. तो देखिए भारत का जो स्कोर है ना, इट्स वेरी लो एक्चुअली, 4.39 ओनली. तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग. ये सोचने वाली बात है कि जिस देश की डेमोक्रेसी इतनी बड़ी हो, जिस देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ब्राज़ील इज़ डूइंग बेटर दैन इंडिया, रशिया इज़ डूइंग बेटर दैन इंडिया, इवन द चाइना इज़ डूइंग बेटर दैन इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द जिसको हम एक्सपेक्ट तक नहीं कर सकते यार, पाकिस्तान इज़ डूइंग बेटर देन इंडिया. सो वाई इंडिया इज़ बैकवर्ड एक्चुअली. इंडिया इतना पीछे क्यों है? द रीज़न बिहाइंड इट आई वुड लाइक टू टेल यू, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो एट सम पॉइंट कि जहाँ 118 कंट्री, 118वीं रैंक आई है हमारी आउट ऑफ 147 कंट्रीज़ में. ठीक है, जहाँ पर मैनी एक्सप्रेस बेसिकली डिसबिलीफ ओवर दैट इंडियाज़ रैंकिंग इज़ बिलो दैन द पाकिस्तान, पैलेस्तीन, यूक्रेन. तो मैंने जो बताया अभी आपको, इन तीनों कंट्रीज से भी इंडिया पीछे है. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. आर स्पिरिचुअल लीडर श्री श्री रविशंकर वॉइस दैट हिज कंसर्न emphasizing that India's ranking should be much higher. भाई ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आजकल तो भारत जनरेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट. आजकल कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो स्टार्टअप पे हम लोग जा रहे हैं. स्टिल इज़ हैपनिंग दैट. अच्छा, पता है देश की इकोनॉमी कब डाउन होती है या देश में ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब हमारा जो देश है ना वो ओवर की तरफ भागने लगे. ओवर इन द सेंस कि मैं बताता हूँ,
नाउ वी आर अर्निंग अ मनी। आज से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू द गवर्नमेंट जॉब। राइट नाउ पीपल्स आर रनिंग बिहाइंड वॉट बिजनेस और स्टार्टअप सेटअप। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि चाहे आप डॉली चाय वाला की बात करो या MBA चाय वाला की बात करो या फिर आप समथिंग लाइक दैट, यू नो, इंडिया के अंदर द थिंग इज हैपनिंग कि जो लोग वर्दी भी नहीं है एक्चुअल में वो लोग फेमस हो रहे हैं, और जो लोग रात और दिन IIT का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या NDA का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं या UPSC क्रैक कर रहे हैं, यू आर नॉट काउंटिंग देम एक्चुअली। सो दिस इज द ब्लडी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन बिहाइंड इट। कहीं ना कहीं लोगों के साथ, लोगों की जॉबों के साथ, लोगों की फीलिंग्स के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहे हैं। दोज पीपल्स हु डिजर्व दैट, एक्चुअल में जो डिजर्व करने चाहिए उनकी जगह एज ए फीता कटवाने के लिए आप आजकल के टाइम पर ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। नाउ दिस इज अ एक्चुअली वर्स्ट थिंग। जो कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहे हैं उनको छुट्टियां नहीं मिल रही है। सो बेसिकली द पीपल्स बेसिकली वेलकम द गेस्ट एंड हाउ दे शेयर देयर रिसोर्सेज इनक्रेडिबल। इफ समथिंग इज हैपन टू अ फैमिली द एंटायर विलेज कम्स टुगेदर टू हेल्प। ये पुराना बॉन्ड था एक्चुअल में जो पहले हुआ करता था। अगर आपके घर में कुछ हो रहा है तो पूरा का पूरा गाँव आपकी हेल्प करने आ जाया करता था। सोशल बॉन्डिंग रहा करती थी और जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। अगर आपके किसी एक की फैमिली में कोई इशू हो गया, पूरा का पूरा मोहल्ला, गाँव, घर, सब लोग उठ के आ जाते थे। बट आज के टाइम पे किसी को भी मैटर नहीं करता। आप जिस फ्लैट में एक्चुअली आप रह रहे हो ना, उस फ्लैट के बगल वाले रूम में कौन रह रहा है, यू डोंट केयर अबाउट दैट। सो दिस इज टुडेज इंडिया। नाउ वी आर गोइंग डे बाय डे हम लोग रिलेशंस, ऑब्जेक्ट, बेसिकली सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। इट मैटर्स एक्चुअल में। नाउ द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इवन मैं बताऊं अभी आज की डेट में जो सबसे खुश नसीब या खुशकिस्मत देश है तो वो फिनलैंड है। एक्चुअल में हैप्पीनेस है। बट द सुसाइड रेट इन फिनलैंड जो है वो 15% है ना, पर 100 के, तो विच इज़ हायर देन इंडिया एक्चुअल में। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इंडिया में जो है वो 13.4% है आउट ऑफ 100 के। बट स्टिल द फिनलैंड के पीपल जो हैं वो ज़्यादा खुश हैं। आप मैथमेटिक्स देखिए, जहाँ कहीं ना कहीं फिनलैंड आगे है एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है, बट तब भी फिनलैंड आगे है। द रीज़न बिहाइंड दिस वन थिंग कि इंडिया में जितने भी लोग हैं दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, दे आर नॉट हैप्पी विद द एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट हैप्पी विद द प्रोफेशन दे आर फॉलोइंग। एक्चुअल में दैट इज़ हैपनिंग। सो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बट सही डायरेक्शन में, सही जगह पे जाना। ये जो कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की हीन भावना हमारे अंदर आ चुकी है, जो दिखावा, शो ऑफ की हीन भावना हमारे अंदर आ चुकी है, वी हैव टू एंड इट। बिकॉज इफ वो, यू नो, द बेस्ट सीन ऑफ द 3 इडियट इज दैट कि कामयाब बनो, है ना, don't run behind the basically money and everything. So we have to follow that, but you know we don't want to follow that. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू गाइज कि आप रैंकिंग देखिए, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है 32 नंबर पे आता है। लिबिया देखिए आप, वेनेजुएला देखिए भाई साहब, उज्बेकिस्तान देखिए। नाउ मैं आपको ऐसी ऐसी कंट्रीज़ बता रहा हूँ, चाइना देखिए, ईरान देखिए, लेबनान देखिए, फ़लस्तीन देखिए, पाकिस्तान देखिए, यूक्रेन देखिए, इराक देखिए, ये सब भारत से आगे हैं एंड भारत इज स्टिल बिहाइंड दैम, इनसे पीछे है। सो इट्स अ न्यूज़ जहाँ पर हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स वॉट कि एक्चुअल में हमें सच में नहीं पता, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। यू आर अ न्यू जनरेशन। नाउ एक बार देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है रैंकिंग का, वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया GDP पर कैपिटा इनकम, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ इंडिविजुअल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी आप काउंट करिए। एक बंदा जो कि सुबह 8 बजे जॉब करने जाता है या 10 बजे जॉब करने जाता है, शाम को 6 बजे उसका ऑफ होता है, बट एक्चुअल में वो घर पे 8 बजे आ रहा है। जब 8 बजे आ रहा है तो ऑफिस से एक फ़ोन आ रहा है, 10-11 बजे तक वो काम कर रहा है, 12-1 बजे सो रहा है, अगले दिन फिर ऑफिस जा रहा है। अब डू यू रियली थिंक दैट जिसको 15-20-25 हज़ार, एक इंजीनियर जो पढ़ पढ़ा के 25-30 हज़ार, 3 लाख 4 लाख का पैकेज है। मेरे पास में कॉलेज हैं जिन कॉलेजेस में जो लोअर पैकेज जाता है 3 से 4 लाख का पैकेज जाता है। बच्चा पढ़ाई में 8-10 लाख इन्वेस्ट करके बैठ जाता है। नाउ थिंक, आप सोचिए ज़रा कैसे खुश रहेगा। हेल्दी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जो आदमी पूरे दिन कॉर्पोरेट लाइफ में घुसा हुआ है, पूरे दिन काम कर रहा है, उसको वीकेंड पे छुट्टी नहीं मिल रही है, उसको संडेज को लिए डिमांड करनी पड़ रही है मुझे छुट्टी चाहिए। डू यू रियली थिंक दैट कि वो अपनी हेल्दी लाइफ जी पाएगा? जो सुबह 9 बजे उठ रहा है और रात को 2 बजे 3 बजे काम करके सो रहा है, डू यू रियली थिंक दैट? सोशल सपोर्ट कैसे बनेगा ऐसे लोगों का? सोशल सपोर्ट नहीं बनेगा, सोशल ट्रॉमा क्रिएट होगा। कहीं ना कहीं जब 4 लोग थक जाएंगे, संडे को जाएंगे, पूरी सैटरडे नाइट पार्टी करेंगे। वो पार्टी आप लोग जानते हो किस तरीके से है। तो पहले जो फैमिली गैदरिंग हुआ करती थी वो बहुत मैटर करती थी। अब फ्रीडम तो कहीं ना कहीं आपको पता है कॉर्पोरेट वालों ने एक ठप्पा लगा लिया है कि ये एम्प्लॉय अब हमारा हो चुका है तो अब हम फ्रीडम तो उसको देंगे ही नहीं देंगे।
ठीक है। नाउ विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू हेल्प अदर, अब लोग आज एक दूसरे के हेल्प नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे का फायदा उठाना जानते हैं, ठीक है। एंड रिसेप्शन बेसिकली अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द करप्शन, ट्रस्ट इन द पब्लिक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कितना ट्रस्ट किया जा सकता है कितना नहीं, यू ऑल नो दैट। नाउ दिस इज द 6 फैक्टर ऑन दैट बेसिस एक्चुअली ये रिपोर्ट कैलकुलेट की जाती है। एंड अगर मैं सच में बताऊं तो भारत को तो इन लोगों ने 118वीं रैंक दी है, अगर मैं होता तो शायद 147वीं रैंक से भी पीछे वाली रैंक देता, क्योंकि इंडिया में करप्शन इस टाइम पर इतना ज़्यादा हो चुका है ना। करप्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से प्राइवेट सेक्टर खिलवाड़ कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लोग क्यों भागते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर इज नॉट गिविंग द सिक्योरिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द मैटर दैट वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। नाउ गाइज यू हैव टू डिसाइड कि यू वांट टू मेक योर करियर इन द प्राइवेट फील्ड, जहाँ पर आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। या याद रखिए कि अपनी ज़िंदगी के 4 या 5 साल अगर आप लोगों ने मेहनत कर लिया है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GPSC, UPSC, NDA, CDS, FCAT, वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, if you really working hard in that field for the basically 2 to 3 years, then you will be able to make your life for whole life, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो है जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ आई होगी। तो कुछ इसी तरीके के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन कनेक्ट विद अस बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, by scanning the basically the particular QR code. You can also use my code to get a heavier discount on the particular courses which has been written in your screen, है ना। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and if you like the video please, if you actually really like the video, so please like the video and even just subscribe the channel. So thank you so much everyone, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।